बच्चों, आज हम संत साहित्य की शिल्पगत प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। शिल्पगत प्रवृत्तियाँ अर्थात उनकी शिल्पगत यानी कला पक्ष की क्या विशेषताएं थीं। सबसे पहली विशेषता है भाषा शैली। कला पक्ष की दृष्टि से संत साहित्य सहज साधना का और सहज अनुभूतियों का साहित्य है। ये लोग सधुक्कड़ी भाषा लिखते थे। इनका काव्य कलात्मक उतना नहीं है जितना कि वह अनुभूति प्रधान, भावना प्रधान और चिंतन प्रधान है। क्योंकि ये बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो संत थे वो लिखना नहीं जानते थे, तो वो जो भी भाषा उनकी होती थी वो उनमें उतना कलात्मक सौंदर्य नहीं दिखाई देता जितना कि अनुभूति है। जो वो देखते थे, जो अनुभव करते थे और उस पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इन्होंने भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। घुमक्कड़ स्वभाव के कारण संत की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, हिंदी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का प्रयोग मिलता है। शैली की दृष्टि से संत कवियों ने प्रतीकात्मक, रूपकमयी और उलटबासी से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। इस स्थिति में इनकी शैली भी अत्यंत दुरूह यानी कठिन और अधिक उखड़ी हुई हो गई है। डॉक्टर त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने संत कवियों की अलंकार योजना और भाषा शैली की पर्याप्त प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। वस्तुतः तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संत वाणी की रचना मुख्यतः जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्गों के लिए हुई थी। अतः संतों की भाषा आवश्यकतानुसार सरल, कृत्रिमता विहीन और सहज है। अलंकृति उनकी रचनाओं में प्रयत्नपूर्वक नहीं आई है। अलंकृति यानी उनकी जो सजावट यानी अलंकारों से युक्त जो उनकी रचनाएं हैं वो प्रयत्नपूर्वक यानी बलपूर्वक नहीं डाली गई हैं, बल्कि वो सहज ही आ गई हैं। इतने पर यह स्पष्ट है कि संतों की चित्तवृत्ति रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अनुप्रास में अधिक रमी है। दूसरी हम देखते हैं भाषा शैली की दूसरी विशेषता क्या है कि संत काव्य के अंतर्गत अन्योक्ति, विभावना, विरोधाभास आदि अनेक अलंकारों के सहारे उलटबासियों के माध्यम से कठिन आध्यात्मिक सिद्धांतों की रोचक ढंग से अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार उनकी बानियों में चार चांद लग गए हैं। रूपक अलंकार के सहारे उलटबासी के माध्यम से माया का यह वर्णन दृष्टव्य है। एक उदाहरण देखें। आंगणी बेली आकाश, फल अनव्यावर को दूध, ससा सींग की धुन हड़ी, रमे बांझ को पूत। भाषा की इनकी अगली विशेषता है, इन कवियों ने मुक्तक काव्य की पद्धति को ही अपनाया है, जहाँ आत्मविचार प्रकट किए हैं। आत्मविचार यानी उनकी स्वयं की आत्मा के द्वारा जो उनके अंदर से उमड़ कर के विचार आए हैं, उन्होंने उसे मुक्तक के रूप में यानी छोटे छोटे पदों के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। इन कवियों ने मुक्तक काव्य की पद्धति को ही अपनाया है। जहाँ आत्मविचार प्रकट किए हैं वहाँ गीति मुक्तक लिखे गए हैं
और जहाँ त्रस्त जनता के उद्धार की बात कही है, वहाँ उपदेशात्मक नीति मुक्तक की रचनाएं लिखी हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन संत कवियों ने जो भी अपने खुद के विचार लिखे गए हैं तो वो तो गीति युक्त हो गए, लेकिन जब उस समय समाज में जो भी हिंदू मुस्लिम जो विरोधाभास पनप रहा था, उनको पाटने का जो काम किया है, उनकी भेद को जो दूर करने का काम किया है, वो उपदेशात्मक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको भावगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत उदाहरण बता चुकी हूँ। जैसे हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने समान रूप से ललकारा है कि हिंदुओं को कहा है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसी प्रकार मुस्लिमों को भी उन्होंने लताड़ा है कि काकर पाथर जोरी कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये एक इस प्रकार के उन्होंने लताड़ पिलाई है दोनों वर्गों को, और भेदभाव दिखावेपन से उन्होंने छुटकारा दिलाने का प्रयास किया है। तो ये उनकी उपदेशात्मक नीति मुक्तक की रचनाएं कहलाएंगी। संत कवियों ने अपनी बात को सीधे सीधे ढंग से सर्वग्राह्य शैली में लिखा है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में इन्होंने अधिकतर नग्न तर्कों का प्रयोग किया है और तर्कों के सहारे जनता के हृदय को जीतने की चेष्टा की है। संत कवियों को अपनी बात कहने के अनेक ढंग ज्ञात थे। इनकी शैली में अनुभूति की तीव्रता अधिक है और काव्य का सौंदर्य कम है। संत काव्य का महत्व एवं मूल्य संदेश की दृष्टि से अधिक है। इनके काव्य में छंद, अलंकार, व्याकरण के नियमों का पालन आदि ऐसा संयोजन हुआ है कि जैसे कोई स्वर्णकार कमल के सौंदर्य की कसौटी पर कसकर आंकना चाहे। अगला आप बिंदु देखिए कि इनकी भाषा की शैलियों की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, क्योंकि उस समय हम ये देखते हैं कि जो संत थे वो समाज सुधारक भी थे। इन संतों का जो व्यक्तित्व था वो सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। वे स्वच्छ और उदार मानस के कवि थे, इसलिए उनका साहित्य जन भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडंबनाओं का विशाल शब्द चित्र है। स्पष्ट शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण संत साहित्य में मिलता है। निसंदेह संत कवि अपने समय के समाज के उच्च प्रहरी थे। जन समाज के संताप यानी दुख को दूर करने वाले संतों को अमृतमयी वाणी का मध्यकालीन समाज पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था, और हम ये देखते हैं कि आज भी उनका कृतित्व और संदेश प्रासंगिक ही हमें दिखाई देता है। निष्कर्ष: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि हिंदी संत काव्य सामान्य काव्य नहीं है। उसकी विशिष्टता आत्मपरिष्कार, सुधारवादी दृष्टिकोण, समानता, भ्रातृत्व भाव, भेदभाव के निराकरण और मन, वचन और वाणी के मध्य सामंजस्य स्थापन के उपदेश में निहित है। यह वह काव्य है जिसमें कलात्मक वैभव भले ही कम रहा हो, किंतु भावात्मक, विचारात्मक और दार्शनिक वैभव चरम सीमा पर दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि संत कबीर मूलतः सुधारक, विचारक और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने वाले चिंतक थे। चिंतक और विचारक होने के नाते ही
उनके काव्य में गहराई अधिक है और कलात्मक सौष्ठव कम हो पाया है। प्रायः सभी संत कवियों जैसे नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास और कबीरदास ने अपने काव्य को शैल्पिक चमत्कार से दूर रखते हुए कथ्यगत यानी कथन से यानी कहना, उन्होंने अपने काव्य को शैल्पिक चमत्कार से दूर रखते हुए कथ्यगत गंभीरता से भर दिया है। एक प्रकार से समस्त संत काव्य जीवन के लिए उपयोगी और अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने वाला काव्य कहलाता है।